ओके, तो कल हमने पॉइंटर को सिर्फ स्टार्ट किया था ना, तो मैं आपको आवाज़ आ रही है ना आपको, और स्क्रीन विजिबल है अभी? हेलो? तो देखो, कल अपन ने पॉइंटर को स्टार्ट किया था और पॉइंटर्स का और कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था, कॉल बाय रेफरेंस आपको बताना था, ठीक है? तो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो कल पॉइंटर का अपन ने स्टार्ट किया था वो चीज़। ठीक है, सबसे पहले अपन ने कल वेरिएबल बनाया था, जैसे इंट एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं टाइम स्टोर करता हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, एक पॉइंटर बनाया था। पॉइंटर के लिए आपको याद होगा मैंने बोला था कि इंट लिखना होता है, फिर लिखते हैं अपन स्टार, ठीक है? तो अपन ने मैंने आपको बताया था कि इंट लिखते हैं, फिर लिखते हैं स्टार, और यहाँ पे लिखते हैं जो भी उसका नेम होगा पॉइंटर का। तो और और अगर सपोज करो मैंने इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया एड्रेस ऑफ एन, मतलब इसका क्या मतलब है कि पी एक ऐसा पॉइंटर है, पी इज अ पॉइंटर, ठीक है? पी इज अ, मतलब पी कैसा, पी क्या चीज़ है? पी एक वेरिएबल है, वो किस टाइप का वेरिएबल है? पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें किसका एड्रेस स्टोर है? एन का, इंटीजर, इंटीजर का एड्रेस स्टोर है। ये चीज़ आपको पहले मतलब बोलना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको मतलब आप समझ सकते हो। अगर आप किसी को बता सकते हो ये चीज़ कि क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया है वो चीज़। तो क्या होता है कि पी क्या है? एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें किसका एड्रेस स्टोर है? जिसमें इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। पी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें किसका एड्रेस स्टोर है? इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर है, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट एफ, और ऐसे करके हमने देखा था कि प्रिंट एफ अगर मैं परसेंट डी, ठीक है, अगर मैं देखूं कि एन इज, एन की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली अगर मैं ऐसा लिखूं एन कॉमा, ऐसा करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे एन, तो इससे क्या आएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे वैसे ही एन की वैल्यू पी पॉइंटर से निकालनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि बाय यूजिंग पॉइंटर, ठीक है? तो मैं स्टार पी लिखूंगा, और स्टार पी से मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा परसेंट डी, और यहाँ से मैं अगर पी लिखूंगा तो वो आ जाएगा। तो मैं कल ये सारा सारा वी एस कोड में करा था, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भी दिख जाता है, तो यहाँ पे एड्रेस ऐसे ही करते हैं। हाँ, ठीक है, कर वहाँ पे भी सकते हैं, बट यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिखेंगे, ठीक है? तो देखो परसेंट डी, यहाँ पे स्लैश एन डालता हूँ। कौन सा रन हो रहा है? सेकंड और सी रन हो रहा है क्या? एक मिनट, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे स्टार पी नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पे स्टार पी लिखना पड़ेगा अगर मुझको पॉइंट कराना होता है। आपको कल याद होगा मैंने बताया था कि अगर मैं स्टार पी लिखता हूँ तो मतलब ये चीज़ याद है ना सबको कि कल क्या बोल रहा था, क्या बताया था? हाँ, इससे बताने का फायदा नहीं, देखो। तो ऐसे करके जब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है एन इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे स्लैश एन डाल देता हूँ, देखो ऐसे। देखो यहाँ पे आ रहा है एन की वैल्यू आ रही है 10, क्योंकि यहाँ से आपको एन की वैल्यू 10 दिखेगी, एन एन वेरिएबल में वैल्यू जो है वो 10 है। और अगर मैं स्टार पी का यूज़ करके निकालूँ, तो स्टार पी लिखूंगा, तो उससे होता क्या है कि मतलब वो पॉइंट करता है। इन शॉर्ट बताऊँ तो देखो एक्स, इन शॉर्ट अगर आपको ऐसे करके एक आपने ऐसा बनाया हुआ है, और यहाँ पे एन है, ठीक है? ये क्या है? एन, और इसके अंदर अपन ने 10 स्टोर किया हुआ है, ठीक है? और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वो किस नाम का है? पी नाम का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, मतलब एक पी है, ठीक है? यहाँ पे एक पी है, ठीक है? तो जब इसको पॉइंट करना होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, अब इसका सपोज कर लो एक एड्रेस है, जैसे इसका एड्रेस है कुछ ओ एक्स से, तो पॉइंटर वे टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, तो इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है? और उसको जब आप पी को प्रिंट करोगे, पी को जब प्रिंट करोगे, तो किसका एड्रेस प्रिंट होता है? एन का एड्रेस प्रिंट होता है, एन का एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है? एन का एड्रेस, पी को प्रिंट करोगे तो एन का एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर आप स्टार पी यूज करोगे, तो ये इनडायरेक्शनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ये पॉइंट कराता है आपको इसके अंदर, तो इससे इसके अंदर जो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो चीज़ प्रिंट होगा, क्योंकि इसको इसका एड्रेस पता है, एड्रेस पता है तो ये इसकी वैल्यू
को फाइंड निकाल सकता है। तो वैसे ही मैंने किया। देखो अब इसको रन करता हूँ तो देखो करूँगा तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू आ रही है 10 और बाय यूजिंग पॉइंटर स्टार p जब यूज़ किया तो 10 मतलब 10 ही वैल्यू दे रहा है। तो आपको एक चीज़ बताना है अभी देखो, अब हम क्या करते हैं printf, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि एड्रेस ऑफ n, एड्रेस ऑफ n, ठीक है, और यहाँ मैं %x यूज़ करता हूँ, एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको एड्रेस मिलेगा, कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या बोलते हैं एड्रेस ऑफ एन। याद है ना, आपको पता होगा कि आप ऐसा लिखते हो, एड्रेस ऑफ एन लिखते हो तो आपको ये चीज़ मिलता है। मैं देख रहा हूँ क्या लिख कर रहा हूँ, अगर आपको वहाँ पे फॉन्ट छोटा दिख रहा है तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ लिखा मैंने, प्रिंट ऑफ एन एड्रेस ऑफ एन, मतलब एड्रेस ऑफ एन प्रिंट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो कैसे होता है। देखो अब मैंने ऐसा किया, फिर उसके बाद में एक काम करता हूँ, यही चीज़ प्रिंट एफ बाई यूजिंग पॉइंटर प्रिंट एड्रेस, ठीक है, और %x, कॉमा, अब मैं यूज़ करूँगा क्या चीज़, यहाँ पे स्लैश, यस पी, पी। तो अब बताओ अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आई तो इससे क्या पता लगता है कि वो सेम एड्रेस दे रहा है कि नहीं। तो देखो स्लैश ने डाला है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये देख रहे हो, ये एन की वैल्यू आई पहले 10, ठीक है, एड्रेस ऑफ एन क्या है, एड्रेस ऑफ एन क्या आ रहा है, ये दिख रही है एड्रेस 64FE14, कि इस मेमोरी लोकेशन में एन वेरिएबल जो है वो स्टोर है। फिर बाय यूजिंग पॉइंटर, जब पॉइंटर का यूज किया तो अपन ने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी स्टार पी इक्वल 10, बाय यूजिंग पॉइंटर प्रिंट किया जब एड्रेस तो क्या आ रहा है 64FE14, इसका मतलब एड्रेस ऑफ एन ही स्टोर होता है पॉइंटर वेरिएबल में। ये चीज़ आपको क्लियर करना था, तो किस किस को ये चीज़ क्लियर हो गया। यूज़ क्या है पॉइंटर का, अभी पता लगा जेश क्या यूज़ है पॉइंटर का। हाँ, अभी सभी को क्लियर हुआ क्या जो चीज़ मैंने बताया। पूछो ना। नहीं, हर नंबर के लिए फिक्स है मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अभी आपने ये इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया तो अगर आप ऐसा कर दोगे n की वैल्यू 5 ले लोगे तो आई गेस सेम ही रहना चाहिए, या ऐसा हो सकता है, हाँ देखो इंटी इसके लिए तो सेम ही रहना चाहिए, देखो सेम ही रहा, क्योंकि इंटीजर के लिए ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू आप चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इस चीज़ में किसी को डाउट है क्या जो मैंने अभी बताया सिंपल। नहीं है तो क्लियर लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बस दो ही बंदों को क्लियर है क्या, सच्ची में समझ में आया कि नहीं आया समझ। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अभिषेक कुछ समझ में नहीं आने वाला तुझे, पॉइंटर स्टार्ट हो गया है, तूने कुछ अटेंड नहीं किया हुआ है। जाने दे। अच्छा सुनो फिर अगली बात, अब अपन क्या करते हैं सबसे पहले। हाँ ठीक ठीक है, फॉग चल रहा है, फॉग में जम्मू में बारिश चल रही है। ठीक है चलो छोड़ो, अभी पॉइंट पे आते हैं अपन। हाँ, रुको, अब देखो, अब आती है बात कॉल बाय रेफरेंस की, जो अपन ने कल कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था, और कॉल बाय रेफरेंस में मैंने छोड़ दिया था ना, मैंने बोला था कि आपको पहले पॉइंटर का एक थोड़ा सी झलक दे देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो अभी पॉइंटर सिर्फ इतना ही नहीं है,
आपको मैं सिर्फ उतना पॉइंटर बता रहा हूँ कि जितना भी यूजफुल है आपके लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो उसके हिसाब से आपको मतलब पॉइंटर पॉइंटर काफ़ी डीप टॉपिक है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो अभी तो आप सिंपल डायरेक्टली अभी अपन कॉल बाय रेफरेंस में आते हैं। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस किधर है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, ये है कॉल बाय रेफरेंस। हाँ बोलो ना। दो वेरिएबल एक ही क्वेश्चन में लिए, मतलब अगर आप अलग अलग वेरिएबल बना रहे हो तो हर एक वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस एलोकेट होगा ना। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इंट एन इक्वल्स टू 5 और आप बोल रहे हो कि इंट ए इक्वल्स टू 6 ले लिया मैंने, यहाँ आप 1000 ले लेते हो, ठीक है, 10,000 ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि अपन प्रिंट करते हैं। अब एक बात बताता हूँ, अगर आपने किसी ने मेरा फर्स्ट सेशन किया हुआ है उसको याद होगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, आपको पता है इंटीजर के लिए कितनी बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट होती है? 4 होती है। तो 4 बाइट्स कितने होते हैं, कितने बिट्स होते हैं उसमें? 32 बिट्स। हाँ, तो उसमें 5 भी स्टोर हो सकता है, उसमें 10,000 भी स्टोर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 10,000 भी लिख दोगे ना तो आप ये मत सोचना कि उसमें ज़्यादा मेमोरी एलोकेट होगा उसके लिए। देखो, मेमोरी लोकेशन भी सेम रहेगा मुझको जितना, ये देखो, ठीक है। और इंट एन इक्वल्स टू, अगर आप बोल रहे हो कि अलग वेरिएबल लेते हैं तो अलग वेरिएबल लेंगे तो उसका एड्रेस भी अलग होगा, सेम एड्रेस पे कोई ना जाएंगे वो, एक ही मेमोरी लोकेशन कोई ना अपने पास। प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा, और अपन क्या करते हैं अभी, एड्रेस ऑफ एन प्रिंट करते हैं ना, एड्रेस ऑफ, एक मिनट यहाँ पे ऐसा करते हैं, प्रिंट एक्स परसेंट एक्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, अब देखो एड्रेस ऑफ ए, और किधर गया, यहाँ पे था ना एड्रेस ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है। अब देखो, देखो ए का एड्रेस क्या आया है, अरे मैंने परसेंट डी लिखा क्या, हाँ ये देखो एड्रेस ऑफ ए ये आया हुआ है 64FE10। अब देखो वो अलग बात है कि ये यहाँ पे साथ साथ पे हुए हैं स्टोर, बट कहीं अलग जगह भी हो सकता था, अब उसको खाली जगह वहाँ पे मिल गया तो मतलब वो इधर ही स्टोर हो गया। ये देखो FE10 पे, एक 14 पे है, ठीक है। चलो उसको छोड़ो अभी। अभी जो आपको क्या बताना है, मेरे को बताना है अभी कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो कॉल बाय रेफरेंस का होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे अपन ने स्टार्ट किया था वैसे करेंगे। स्कैन एफ, सबसे पहले 2 नंबर लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी डी, और प्रिंट एफ से पहले तो बोलता हूँ एंटर करो 2 नंबर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैनर परसेंट डी कॉमा ए कॉमा बी ले लेता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल्स। कुछ गलती करूँगा तो बता देना, तुम अभी सीख गए हो। इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेंज नाम के वेरिएबल को चेंज, ऐसा ज़रूरी नहीं है किस कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तुम बोलो किसका नाम। हाँ, गुड गुड गुड, एड्रेस ऑफ बोलते हैं उसको, वैसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, लेकिन हाँ कल पेस्ट नाम का एक वो बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, कि तुमको लगेगा चलो यार चेंज नाम का ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन स्कैन है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज पास करूँगा। पास क्या करो, मैं यहाँ पे एड्रेसेस पास कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी पास कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ए कॉमा बी पास करता था ना कॉल बाय वैल्यू में, यहाँ पे अपन में एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास किया मैंने। वॉइड, और वॉइड में मैं कल्पेश नाम का फंक्शन बनाया, कल्पेश, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझको बताओ, अगर मुझे ये वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है तो मैं किस में एड्रेस किस में ले सकता हूँ? एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैं एड्रेस को स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, ऐसा इंट ए इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी, ऐसा करके लिख सकता हूँ। फिर क्या किस में स्टोर कर सकता हूँ? एड्रेस को कौन स्टोर करता है? यस, गुड। तो अपन यहाँ पे ऐसा ही लिखेंगे, हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास किया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इंट स्टार, एक P1 नाम का पॉइंटर बनाया मैंने, और कॉमा इंट स्टार एक P2 नाम का पॉइंटर बनाया मैंने, ठीक है।
ऐसा। आप समझ गए, अब वैल्यूज आ चुकी हैं अभी उसके अंदर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टार P2 में, स्टार P1 में, ऐसा करके कर रहा हूँ, स्टार P1 प्लस 10 सेमीकोलन, स्टार P2 में स्टार P2 प्लस 20। पहले देख लेते हैं चलता भी है कि नहीं, ट्राई मार के देखते हैं भाई। प्रिंट एफ वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज लिख देता हूँ सीधे डायरेक्ट, वैल्यूज पर्सन डी और पर्सन डी। हाँ, क्या? हाँ, इसके मैं समझा नहीं, मैं क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन पूछो फिर से अच्छे से। हाँ, ये गया ना इसके अंदर, एड्रेस ऑफ ए पास किया तो वो इधर ही जाएगा ना। जब अपन, जब 2 और 3 वैल्यू पास करते थे तो वो कहाँ जाता था, इसके अंदर ही जाएगा था ना। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने कॉल बाय वैल्यू बताया, कॉल बाय वैल्यू बताया था आपको, तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि ए और बी की जो भी वैल्यूज होती हैं वो इसके अंदर जाता है, तो इसलिए जब एड्रेस ऑफ ए लिखा तो स्टार P1 में चला गया, इधर चला गया। फिर जब एड्रेस ऑफ बी लिखा तो वो वैल्यू स्टार P2 में चला गया। क्लियर हुआ अभी आपको? तो जैसे इन्होंने डाउट पूछ लिया, वैसे प्लीज किसी को भी डाउट आता है तो ये ऐसे डाउट्स आप उसी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ मना नहीं है कि आपको बाद में पूछते हैं। और कोई बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग सा ही कोई क्वेश्चन है, वो आप बाद में पूछो। ऐसे डाउट्स हैं तो उसी टाइम पूछ लो कि भैया ये क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे और आपको पूरा पूरा कोड बता दूंगा तो फिर आप पूछोगे भैया यार ये कैसे किया था। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसे डाउट्स आते हैं तो वो उसी वक्त पूछ लो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार P1 कॉमा स्टार P2 परसेंट डी लिखना पड़ेगा। एक बार ट्राई मार रहा हूँ, एंटर 2 नंबर्स, 5 डाल रहा हूँ और 7 डाल रहा हूँ। वैल्यूज क्या होगी, 15 एंड 27। ठीक है। अब अपन किसी को ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये कैसे लिख, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से बताऊंगा वो चीज़ वैसे तो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ, प्रिंट ऑफ पर्सन डी और पर्सन ए एंड बी की वैल्यू, ए एंड बी इक्वल्स टू पर्सन डी, डी, ठीक है, कॉमा अपन यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए, कॉमा अपन यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंट ऑफ में कोई ना ऐसे लिखता हूँ भाई, बोलो ये चीज़, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मैं, मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एक ले लेते हैं 100 वैल्यू और एक लेते हैं 200। अब कौन कौन बोलता है कि आउटपुट क्या आता है, चलो मारो गैस, सब जल्दी जल्दी गैस मारो। नहीं नहीं भाई, चैट बॉक्स में लिखो, सभी लिखना लेकिन, कम, जितने भी हैं सभी की सभी लिखने चाहिए। अब जिसने नहीं लिखा उसको मैं माइक ऑन करने को बोलूँगा। 100 और 200 है वैल्यू। स्क्रीन दिखाऊं क्या? लो भाई देखो, देख ली ना। 110, 220, कल्पेश बोल रहा है 100 200, शनिधि बोल रही है 110 220, 110 200। ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी है इतना रिस्पॉन्स। बस 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 बस, ठीक है समझ गया मैं, समझ गया, ठीक है चुप करो। अब देखो इधर, ऐसे और डाला है, वैल्यू देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन, अगर आपको इससे अच्छे से नहीं समझ में आया तो देखो, इस फंक्शन इनसाइड, ये फंक्शन के इनसाइड वैल्यूज हैं, ठीक है, और ये हैं मेन मेन के अंदर 10 और 20। देखो भाई फंक्शन इनसाइड क्या है, वैल्यूज आई, अरे क्या हुआ इसको,
ठीक है ना। हाँ ठीक है। फंक्शन की इनसाइड वैल्यूज थी 10 और 20। फिर जब ऊपर गया मतलब सॉरी एंटर, जब हमने स्टार्टिंग में मेन फंक्शन में थे 10 और 20 वैल्यूज आ रही थी। जब हम फंक्शन के अंदर गए तो क्या वैल्यूज आई 20 और 40। ठीक है। और जब हम नीचे आए फिर से मेन में, और जब मैंने मेन में प्रिंट किया तो फिर से 20 और 40। तो कोई बता सकता है कि ऐसा कैसे हुआ अब? मतलब पिछले वाले में जब हम कॉल बाय वैल्यूज में कर रहे थे तब ऐसा नहीं हो रहा था, और जब मैंने ऐसा किया अब ए और बी के एड्रेसेस में मतलब कैसे ये चेंज हो गया? अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो कैसे आ रहा है? कोई नहीं, तुमको एक बार कोड विजुलाइज कराने दो। मतलब तुम समझ गए हो इतना मुझे पता लग रहा है, पर still, अब देखना होता क्या है, अब ध्यान से देखना कि कैसे होगा। देखो, इंट ए और ए बी है सबसे पहले चला। अरे यार, यहाँ पे वैल्यूज दे देता हूँ पहले कुछ ए और बी की। ए और बी की वैल्यू इंट, अरे यार ए को दे देता हूँ 100 और बी को देता हूँ 200। 200 अब करते रहे। ए में 100, बी में 200। अब एंटर टू नंबर इस छोड़ो, वहाँ पे गया सबसे पहले ऊपर। अब यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे नोटिस करना, कॉल बैक वैल्यू में भी मैंने बताया था और कॉल बैक अब रेफरेंस में देखना क्या होता है। यहाँ से ध्यान से देखना, इधर P1 क्या करेगा देखना। दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है। याद है ना पिछली टाइप भी यही हुआ था, अलग से वेरिएबल्स क्रिएट हुए अलग जगह पे जाके, आप देखना। लेकिन फिर याद है किसी को कि ए और बी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और ये वाला जो फंक्शन है ये अलग ही काम कर रहा था। पर अब देखो, देख रहे हो क्या हुआ? P1 और कहाँ पॉइंट कर रहा है और P2 कहाँ पॉइंट कर रहा है? P1 भी 100 में पॉइंट कर रहा है, P2 भी 100 में 200 में पॉइंट कर रहा है। जब आगे किया वैल्यूज कहाँ पे चेंज हुई? इधर। और फिर से जब आगे किया वैल्यू कहाँ पे चेंज हुई? बी में। फिर जब आगे आए प्रिंट एफ हो गया, वहां पे प्रिंट हुआ जो भी प्रिंट होना था। फिर नेक्स्ट में आए मेन फंक्शन में, जब यहाँ पे प्रिंट हुआ ये चीज प्रिंट हो गई है। फंक्शन इनसाइड वैल्यूज 100 110 और 200। किसी को इस चीज में डाउट है? जिसको डाउट है वो प्लीज पूछो अभी। मतलब समझ में आ रहा है कैसे पॉइंटर ने क्या चीज किया, वहां पे कैसे जाके वैल्यू चेंज किया खुद? अब कल्पेश क्लियर हुआ? आपने वो गलत बोला था स्टार्टिंग में। हाँ अब पता लग गया ना? पक्का क्लियर हुआ ना सभी को कि क्या कैसे पॉइंटर में? ठीक ठीक। तो जब आप स्टार P1 लिखते हो तो वो वहां पे जाके, और स्टार P1 क्यों लिख रहे हैं हम वहां पे? स्टार P1, जब स्टार P1 लिखते हो तो वो उसकी वैल्यू में जाके दिखता है। जब आप P1 लिखते हो तो वो सिर्फ एड्रेस के बारे में दिखाता है, इसलिए अपन ने स्टार P1 लिखा कि वह उसके एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर वहां पे जाके। ठीक है। स्टार P1, जब यहाँ पे स्टार P1 लिखूंगा तो मुझको पता स्टार P1 से असली में क्या आ रहा है। स्टार P1 से असली में आ रहा है 100। ठीक है। और यहाँ पे जब स्टार P1 में जो भी वैल्यू स्टोर हुई थी वो चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है। और जब स्टार P2 लिख रहा था वहां पे 200 आ रहा था। समझ रहे हो ना इंटरनली कैसे काम हो रहा है? क्लियर हुआ ना भाई सबको अब? ठीक है। अब सुनो, थोड़ा सा थ्योरी देख लो। इन कॉल बाय रेफरेंस में द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू फंक्शन कॉल एज एक्चुअल पैरामीटर में पास किया जाता है। एड्रेस पास किया जाता है, तो अभी आपको बताया था। ठीक है। ये देखो, एड्रेस पास करते हैं अपन, पहली बात। फिर उसके बाद क्या होता है? एक्चुअल पैरामीटर में पास करते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड, जो कि कॉल बाय वैल्यू में नहीं होती थी, बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। आप फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज कर रहे हो और एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी लोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ये देखो, कुछ मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, जो बताया है वही लिखा हुआ है। ऑल द ऑपरेशन इन द फंक्शन आर परफॉर्म बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस of the actual parameters and the modified values get stored at the same address। तो सेम एड्रेस में जाके स्टोर हो रहा है। किसी को इस स्लाइड में डाउट है ये जो लिखा है? माइक ऑन करके बोल दो अगर डाउट है, तो नहीं है तो ठीक है। क्लियर ना? हाँ तो कोई एक भी बोल दिया करो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताया होगा पॉइंटर्स था इसके बाद। ठीक है। अब पॉइंटर्स का थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छे में जाते हैं।
जो हमने पॉइंटर्स पढ़ा था हैश इंक्लूड, देखो ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो गया, कॉल बाय रेफरेंस आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन पॉइंटर का कहाँ पे, देखो एक होता है, ये होता है पॉइंटर टू इंटीजर, जैसे अपन ने जो पढ़ा था ना स्टार पी, उसको बोलते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। अब हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या मतलब है, समझ लो आपने दो पॉइंटर्स लिए हैं, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है, वो कैसे होता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, फंक्शन को हटाओ, आप देखो यहाँ पे आओ, इसको हटाओ ऐसे। अब अपन क्या करेंगे, एड्रेस का बात करते हैं। ठीक है, तो इंट स्टार, समझ लो पहले एक वेरिएबल बनाया इंट एन इक्वल्स टू जस्ट नाम का ही, अब कुछ भी ले सकते हैं, वो तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ अभी, यही इंट स्टार पी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ एन स्टोर कर रहा हूँ। समझ लो इसको P1 नाम ले लेता हूँ, तो आप सोचोगे क्या होता है, पी से पॉइंटर ही होता है क्या, नहीं, P1 इस नाम से ले लिया मैंने। अब इंट स्टार एक P2 नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, स्टार स्टार लिखना पड़ेगा, स्टार स्टार क्यों, P2 नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर है, और ये क्या स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ P1। ठीक है, अब देखो एक चीज, प्रिंट एफ एन इज परसेंट डी, कॉमा यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, एन, फिर इसके बाद देखना कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे स्टार पी वन इज परसेंट डी से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार P1 लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार स्टार P2 इज परसेंट डी, कॉमा यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार स्टार P2। अब देखो ये देख रहे हो, एन की वैल्यू क्या आई 10, फिर स्टार P1 की वैल्यू क्या आई 10, फिर स्टार स्टार P2 से वैल्यू क्या आई 10। समझ रहे हो इससे क्या होता है, इससे क्या ये चीज़ क्या हो रही है, ये चीज़ से, इससे अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो ऐसा कुछ है कि आपने एक या ऐसे करके एक मतलब पॉइंटर का बनाया, एक और पॉइंटर का बना देते हैं, और एक और पॉइंटर का बना देते हैं, और यहाँ पे स्टोर है अपना एन, जहाँ पे 10 स्टोर है, और समझ लो इसका एड्रेस है, एक सेकेंड, अब इसका एड्रेस है जैसे ओ एक्स ए, और ये मेरा P1 है, इसमें ओ एक्स ए स्टोर है, और P1 का एड्रेस है, समझ लो P1 का एड्रेस है एक्स वाई जेड, वो इसके अंदर क्या स्टोर होगा, XYZ, और ये क्या है मेरा P2। तो जब मैं स्टार P1 लिखता हूँ, वो क्या करता है, वो जाता है और इसके अंदर की वैल्यू को पॉइंट करता है, और जब मैं स्टार स्टार P2 लिखता हूँ, वो जाता है और इसके अंदर की वैल्यू को पॉइंट करता है। क्लियर हुआ। देखो अगर आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, अभी दोनों एन की वैल्यू कैसे ले रहे हैं वो चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया है, मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल में पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया, जैसे मैंने यहाँ पे इंट स्टार लिखता हूँ, इंट स्टार स्टार P2 नाम का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, और उसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे एड्रेस ऑफ पॉइंटर स्टोर है, और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करा था तो यही चीज़ लिखता हूँ, अभी देखते रहो ध्यान से, कंट्रोल V, ये स्टोर कर दिया, और अगर मुझे एड्रेस ऑफ, अब मुझे एड्रेस निकालने हैं सभी के, अब देखो प्रिंट एफ, मुझको बताओ मुझे अगर एड्रेस ऑफ एन ढूंढना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एड्रेस ऑफ एन के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस एन का एड्रेस किस में स्टोर होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था इस क्लास का सेशन, बिल्कुल सही, पी में स्टोर होता है। और अगर प्रिंट ऑफ मुझे एड्रेस ऑफ पॉइंटर का बताना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, गुड, स्टार स्टार P1 लिखा, ओके सॉरी, स्टार पी यहाँ पे है, अरे स्टार पी, यहाँ पे स्लैश एन डाल देता हूँ हर किसी में, स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ रही है, जो भी है, स्टार P1 से वैल्यू भी वही आई, स्टार P2 से ही वैल्यू वही आई,
एड्रेस ऑफ एन क्या है 64FE06 सी, और एड्रेस ऑफ पी क्या है वो अलग जगह स्टोर है, FE00 में स्टोर है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? पक्का ना सबको क्लियर हो गया? क्योंकि अपन पॉइंटर अभी इतना ही करने वाले हैं, और आपको आगे से जब मतलब जब पॉइंटर का मेन यूज़ आएगा या कुछ और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें अपन पॉइंटर और अच्छे से करेंगे। और एक लास्ट चीज़ पॉइंटर में बताना है आपको कि एक होता है डैंगलिंग पॉइंटर्स होते हैं, सिर्फ नाम याद रखो अभी इसका, अब आपको यूज़ जब आएगा वो तब देखेंगे। डैंगलिंग पॉइंटर ऐसा पॉइंटर होता है, सपोज करो कि आपने एक मेमोरी एलोकेशन एलोकेट किया, ठीक है, मतलब समझ लो डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, बस ऐसा याद रखो। जब इसका यूज आएगा तब बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ पूछूंगा कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। डैंगलिंग पॉइंटर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे पॉइंटर जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, या किसी आप देखो ये ऐसा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन बग्स रिलेटेड टू पॉइंटर एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज डैंगलिंग पॉइंटर, समटाइम्स द प्रोग्रामर फेल्स टू इनिशियलाइज द पॉइंटर with valid address, then this type of initialized pointer is known as dangling pointer। मतलब आप समझ लो आप भूल ही गए कि आपको पॉइंटर को इनिशियलाइज करना था, तो उस पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर बोलते हैं। अभी आप सिर्फ इसका थ्योरी याद रखो, जब मतलब इसका यूज आएगा तब आपको यूज बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? तो अब हम करने वाले हैं भाई स्टार्ट आज का मेन टॉपिक, और यहाँ से मतलब इन शॉर्ट इन शॉर्ट अभी नहीं, अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा उसके बाद से। देखो अभी तक जितना भी आपका बेसिक्स था ना, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग में आप जब बेसिक्स होता है ना, वो यही बेसिक है। अभी देखो मतलब आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने लूप्स पढ़ ली हैं, इफ एल्स कंडीशंस पढ़ ली हैं, ठीक है, मतलब ये सब आपका जो जो बेसिक है ना वो आपका बेसिक अब ओवर हो चुका है। अभी जो चाहता है कि बस जिसको जितना बेसिक सीखना था वो ठीक है, मतलब हो गया बेसिक्स का। अब जो प्रोग्रामिंग होगा ना, मेन प्रोग्रामिंग अब से स्टार्ट होता है। अब आपका अब आपको खतरा मतलब आपको क्वेश्चंस करना है, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना उतना क्वेश्चंस आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। और ये बात याद रखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अब जो भी कोई मतलब कोई टॉपिक आएगा अभी, आप उस पर 50-50 100 क्वेश्चन करो, मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना उस पर क्वेश्चन करो। अब ये मत करना कि भागना है आपको, एक टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें भागोगे अब, मतलब कि एक टॉपिक करने के बाद चलो चलो यार ये मुझे को आ गया अब अगला करता हूँ, अब ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मतलब अब जितना आ गया ना, अगर आपको ये चीज़ भी आ जाएगा ना, आप कोई भी इंटरव्यू मतलब आप क्रैक कर सकते हो। कोई भी तो नहीं बोलेंगे, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन समझ रहे हो मेरी बात कि मतलब क्वेश्चंस आपको इसके बेसिस पे आने वाले हैं। फॉर लूप हो गया, एरेज, अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं एरे। और एरे का क्वेश्चन तो मतलब हर टाइम आएगा ही आएगा भाई, कभी भी जो मर्जी हो जाए आपको एरे का क्वेश्चन आ जाए। तो हम एरे की देखो आपको खुली छूट है आपको लोगों को कि देखो अब आपको ढूंढने हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन मुझको देने हैं, ठीक है? आप ऐसे भी दे सकते हो मेरे को, मतलब पहले पर्सनली दे सकते हो, अगर मैं फ्री हुआ तो पर्सनली मैं वहाँ पे कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं अगले सेशन में करूँगा। अगर आप सेशन में मुझे कोई क्वेश्चन देते हो और मेरे से नहीं होता है तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट डे में करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझसे सब क्वेश्चन होंगे, बट अपने ट्राई करना है। अभी अपने का अपना सिर्फ ये गोल है कि जितना अपन स्ट्रॉन्ग कर पाए ना एरे को, उतना स्ट्रॉन्ग करना है अपने को। एरे अगर किसी को नहीं पता तो अभी आने वाला है, मतलब एक टॉपिक है एरे पूरा, ठीक है? तो मैंने जो बोला है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ नहीं क्लियर होती है बाद में, ठीक है? आप आगे बढ़ते जाते हो, आगे आगे टॉपिक करते जाते हो और आप क्वेश्चंस नहीं करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही अब क्वेश्चंस है। तो अब क्या पता ऐसा हो जाए हम हर एक को स्टार्ट करें और अब यही 4-5 दिन टॉपिक कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने कॉलेज में या कहीं भी सीखा होगा तो आपको प्रोग्रामिंग तो यार कोई भी सिखा देगा आपको, ठीक है? कोई भी कहीं भी जाओगे ना, सिंटैक्स सब सीखते हैं। अब आपको लॉजिक बिल्ड करना है, आपको जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करना है। मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप क्वेश्चंस खुद से लगाओ, ठीक है? पहले ही मैं आपको एक चीज़ जगह दिखा देता हूँ, एक हैकर रैंक तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ये देखो प्रैक्टिस डॉट गीक फॉर गीक से एक साइट मतलब साइट है, यहाँ पे पहले लॉग इन करो गीक फॉर गीक्स में, ये नहीं, प्रैक्टिस डॉट गीक्स फॉर गीक्स, ये वाला। देखो पहले ध्यान से देख लो जो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स में जाना है आपको, प्रॉब्लम्स में जाना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपको सबसे पहले सॉर्ट कैसे करना है, आपको डिफिकल्टी वाइज सॉर्ट कर सकते हो। आप स्कूल टाइप के क्वेश्चंस में आ जाओ, स्कूल लेवल के क्वेश्चंस में आना है। और ये मत सोचना भाई अभी कोई बंदा कि मेरे को तो सब आ गया है तो मैं अब कुछ नहीं करता हूँ, मैं हार्ड क्वेश्चन में जाता हूँ। अगर मैंने बोला है स्कूल टाइप पे करना है तो स्कूल टाइप के क्वेश्चंस पहले करने हैं, और कोई कंपनी का कोई टैक्स नहीं लगाने हैं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जितने कर सकते हो। डिफिकल्टी प्रॉब्लम टाइप में आओगे तो फंक्शन प्रॉब्लम लिखो या फुल प्रॉब्लम्स लिखो, वो छोड़ो।
टॉपिक टैग्स एरेज का अगर हम करेंगे तो एरेज में आ जाना है। और क्योंकि मैंने बोला ना कि अब आपका स्टार्ट होता है, तो जैसे एरेज टॉपिक में आ गए तो एरेज की देखो कितने क्वेश्चन हैं, देख रहे हो? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मतलब कर सकते हो मतलब आपको ट्राई करना है, नहीं होगा तो मुझको बताना है। अब कुछ बंदे ऐसे ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 5 मिनट लगाएंगे और बोलेंगे यार हुआ नहीं, तो भैया को पूछ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा लॉजिक इंप्रूव होगा, आपका लॉजिक इंप्रूव नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब मैं भी क्वेश्चन करता था तो मेरे को भी 1-1 घंटा लग जाता था, 2-2 घंटे एक क्वेश्चन को लग जाएंगे। तो ये जो आप मेहनत अभी करोगे ना, सब वर्थ इट होने वाला है, ठीक है? तो मैं कोई ये मोटिवेशन भाषण नहीं दे रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ जो चीज़ मतलब आपके फ़ायदेमंद है। तो अभी से मैंने पहले बता दिया, जिसको नहीं सीखना आप कंटिन्यू छोड़ दो, क्योंकि हो गया, बेसिक्स यही है। अगर आपको ये लेके जाना कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो बस हो गया, आप खत्म हो गया इतना प्रोग्रामिंग, मतलब बेसिक्स है ये चीज़ प्रोग्रामिंग का, जितना आज तक था ना। अब से जिसको कंटिन्यू करना है उसको क्वेश्चन करना है, ठीक है? इतना याद रखना। अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, किसी को भी बोलूंगा कि स्क्रीन शेयर करो और क्वेश्चन करो, तो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वो तो आपको करना ही है, पर आपको खुद से भी क्वेश्चन करना है। तो अब प्रथमेश, आप भी कभी भी कोई क्वेश्चन है मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन लेके आ सकते हो, बट ये उम्मीद मत रखना कि मुझसे सभी हो जाएंगे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अगले दिन तक तो क्लियर कर दूं, ठीक है? तो क्लियर हो गया ना सबको कि मैंने क्या बोला? अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दो। इतना सुनाया है तो अब याद रखना, ये वर्थ इट होना चाहिए 5 मिनट भी जो बताया आपको। हाँ, बस ये बात याद रखना यार, क्योंकि सच्ची बोल रहा हूँ, आप फोर्थ ईयर में भी पहुंच जाओगे ना, आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक, आप बस यार देखो, मतलब आपको भी पता है कि अगर मेरे को ख़त्म करवाना होता है ये चीज़, कि आपको जल्दी जल्दी से अगर आपको ख़त्म करवाना होता तो मैं जल्दी से आपको टॉपिक लेता, पॉइंटर थोड़ा सा बताता, बस काम खत्म करता। मैं आपको क्वेश्चन क्यों कराता, आपको क्यूज क्यों करवाता? समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको एक टॉपिक आ गया, जैसे एरे टॉपिक आ गया ना, अब आपको ट्राई करना है कि यार ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ कि जो भैया से भी नहीं हो, ठीक है? ठीक है, ऐसा ही करना है। आप सोचो थोड़ा बहुत ऐसा कि यार ऐसा करना है कि जो नहीं होंगे। तो मतलब ऐसा सोचना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप ट्राई करो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाओ, और जिससे मेरा मेरा खुद लॉजिक इंप्रूव हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता है, ठीक है? अपन सब सॉल्व करेंगे, सब दिमाग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। इस ग्रुप के बनाने का सही मकसद यही था कि मैं आपको पहले एक लेवल पे लेके आ जाऊं, जब से आप फिर तब से आप अब आपके डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हो और कितना लॉजिक इंप्रूव करते हो। प्रोग्रामिंग इज नेवर अबाउट सिंटैक्स। हाँ, सिंटैक्स आप कभी भी गूगल करोगे तो आपको पता है सिंटैक्स, आप प्रिंट का कोड देख सकते हो। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक, आप कितना लॉजिक इंप्रूव करते हो, और वो आपको बस आज 4-5 दिन में आपको पता लग जाएगा। जो बोलते हैं ना कि यार लॉजिक इंप्रूव नहीं होता है, लॉजिक इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे मैसेज किया और बोलते कि भैया यार मुझको लॉजिक ही नहीं आता है करना, तो कैसे आएगा? वो स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता है, ठीक है? तो बहुत मोटिवेशन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। और ये सच्ची में एज ए मोटिवेशन मत लेना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि अब कुछ बंदे अब डायरेक्टली जाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया टाइम पास कर रहे हैं, मतलब एक एक टॉपिक को 5-3-3 दिन 4-4 दिन क्वेश्चन ही करवाते जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब फ़ायदा उनको पता लग जाएगा जिनको मतलब टाइम आने पे पता लगेगा आपको। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना मेरी फॉलो करना बात, मैं कोई गलत राह पे नहीं लेके जाऊँगा आपको, ठीक है? अभी सुनो मेरी बात, एरे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो हमने नाम भी एरे ही रखा हुआ है इसका, ठीक है? तो अगर किसी को याद है क्या कि एरे क्या होता है? सुनो मेरी बात, अगर जिसने सी प्लस प्लस में या पहले से पढ़ा है वो नहीं बताएगा, जिसने फर्स्ट सेक्शन अटेंड किया था उसको बताया होगा कि एरे का क्या मतलब था, कि एरे होता है क्या, मतलब एरे क्या होता है। अगर किसी को पता है तो वो माइक ऑन करके भी बता सकता है, और मतलब ऐसे भी बता सकता है चैट बॉक्स में। बताओ एरे क्या होता है, अगर किसी को पता है? हाँ? नहीं पता है तो बोलो नो पता है, तो मैं बताऊँ आपको। सेट ऑफ सेम डेटा टाइप्स, बिल्कुल, इट इज अ सेट ऑफ सेम डेटा टाइप्स, यस। बिल्कुल ठीक है। सेट ऑफ सेम डेटा टाइप्स को ही एरे में, मतलब देखो, एरे असली में क्या है? एरे क्या है? सेम डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, जैसे कि आप इंटीजर डेटा टाइप्स के लेते हो, तो इंटीजर डेटा टाइप्स अगर आपने इंटीजर ले लिया, जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, इंटीजर डेटा टाइप्स ले रहे हैं मतलब जैसे कि आपने ऐसे लिया 1 2 3 4 5, ये सारे सारे इंटीजर है, आपने कैरेक्टर लिए,
ए कॉमा बी कॉमा, सॉरी इधर ऐसे, अरे कॉमा, जिसको याद होगा करेक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, कॉमा सिंगल कोट सी, अरे बाप रे, सिंगल कोट सी, ठीक है। ऐसे करके इस ऐसा करके ये सेम डेटा टाइप के एलिमेंट है, ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, ये इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के एलिमेंट हैं, ये कैरेक्टर डेटा टाइप के हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वन स्टोर करोगे तो उसमें ए स्टोर कर दोगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एरे एक ऐसा ग्रुप होता है एलिमेंट्स का जो कि सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। जैसे आप सेम टाइप के एलिमेंट्स आप अपने आप को भी मान सकते हो कि जो कि सारे सारे प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हो, ठीक है। तो एरे एक सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एंड एरे इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर्ड एज एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिजियस का मतलब किसी को इंग्लिश में पता है क्या? कॉन्टिजियस का क्या मतलब होता है? कंटीजियस का क्या मतलब होता है? जो कंटीजियस मेरे हिसाब से तो ऐसा मतलब, कंटीजियस मतलब एक साथ, ठीक है, एक साथ जो मेमोरी लोकेशन पे आएंगे। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि देखो एरे का ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट लेकिन अभी अपन ऐसे करते हैं। देखो जैसे मेरे को अगर क्या बताना है, देखो एक मिनट, जैसे आपने ऐसा होता है एरे मतलब, अरे ऐसा, ये ऐसे करके ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट हुए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया पहली बात, तो इंटीजर टाइप के हर एक को 4 4 बाइट्स एलोकेट होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये 4 बाइट्स का, ये 4 बाइट का, ये 4 बाइट का, ये 4 बाइट का, ये 4 बाइट का। तो जब आप इसमें एलिमेंट स्टोर करोगे तो आप ऐसे स्टोर होगे 1 2 3 4 ऐसे 5। तो कंटीजियस है, मतलब सपोज करो ये मेरी पूरी एक पूरी पूरी स्पेस मेमोरी में स्पेस है इतनी खाली। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट इधर स्टोर हो रहा है, एक एलिमेंट इधर स्टोर हो रहा है, एक एलिमेंट इधर स्टोर हो रहा है। इसमें जब भी मेमोरी एलोकेट होगी तो एक साथ मेमोरी एलोकेट होगी, ऐसा करके एलोकेट हो गया और यहाँ पे मेमोरी स्टोर सेव हो गया। तो यहाँ से ये कि यहाँ पे एक साथ एलिमेंट स्टोर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा ध्यान से सुन लो अब ये चीज को, कि एरे का इंडेक्स होता है कुछ। इंडेक्स मतलब यहाँ पे 0 से इंडेक्स एलिमेंट स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इसको बोलते हैं इंडेक्स। यहाँ से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले थोड़ा सा सब्र रखो बस। देखो पहली बात, इसको बंद करो, अपन कहाँ पे आ गए थे, इधर। आपको एरे को डिक्लेयर कैसे करना होता है? एरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लिखना है डेटा टाइप, ठीक है। ये आ गया आपका डेटा टाइप। सबसे पहले लिखते हैं अपन डेटा टाइप, एक मिनट है किधर गया, हाँ डेटा टाइप। फिर उसके बाद आपका आएगा एरे का नेम, डेटा टाइप एरे नेम, एरे नेम, ठीक है। एरे का नेम आ गया। और यहाँ पे लिखते हैं अपन इस कैसे सर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में अपन यहाँ पे लिखते हैं इसका साइज, यहाँ पे इसका लिखते हैं साइज, और लास्ट में आएगा सेमीकोलन। ये याद रखना, डेटा टाइप, फिर एरे का नेम, फिर उसके बाद आएगा अपना साइज, ठीक है। तो अगर आपने को इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, किसको, ऐसा, इंटीजर, इंटीजर अपना डेटा टाइप है। एरे का नेम, एरे का नेम समझ लो आर से ARR नाम के वेरिएबल से एरे बना रहा हूँ। और यहाँ पे साइज कैसे लिखोगे आप, इसका साइज आप लिखोगे जैसे इसका 5, मतलब 5 का एरे है, 5 साइज का एरे है। किसी को इस चीज में डाउट है? जितना अभी बताया सिर्फ इस स्लाइड में कोई डाउट कि क्या बोला भैया ने, वो चीज समझ में नहीं आया? बताओ, इस चीज में किसी को डाउट है? हाँ नो डाउट ना, पक्का सभी में किसी को ये सब कुछ ये चीज समझ में आया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है, समझ गया भाई, समझ गया, चुप कर। अब देखो इधर मेरी बात सुनो। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ, अब देखो, अब बात आती है कि मतलब एरे का यहाँ पे, अब देखो इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो सबसे पहले एरे में स्टोर कैसे होता है,
आप ऐसे करके ले लेते हो, फिर उसके बाद आप ऐसा ऐसा बनाते हैं एक, समझ लो मैं पाँच का एरे बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है। और मुझको अब एरे में सबसे पहले मैंने डिक्लेयर कैसे करूँगा एरे को, अभी बताया आपको, इंट ARR नाम का एरे है, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ये इसका साइज डिक्लेयर हो गया। और मैंने अभी आपको बताया था इंडेक्स होते हैं, यहाँ पे इंडेक्स होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0, ये 1 2 3 4, इनको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं इंडेक्स। अब देखो, अब मुझे अगर कुछ स्टोर करना है यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, एक तरीका है कि ऐसा ARR ऑफ 0 में मैं स्टोर कर रहा हूँ कोई वैल्यू, जैसे मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। ARR ऑफ 1 में मैं कोई स्टोर कर रहा हूँ, तो क्या स्टोर करूंगा 20। ARR ऑफ 2 में मैं क्या कुछ स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ 30। ARR ऑफ 3 में मैं कुछ स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं स्टोर करता हूँ 40। ARR ऑफ 4 में कुछ स्टोर कर रहा हूँ, तो वो मैं स्टोर कर रहा हूँ 50, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करके मैं स्टोर कर सकता हूँ, एक ये तरीका है। और अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा करके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे 10 20 30 40 50। एक तरीका ये है एरे में स्टोर करने का एलिमेंट्स, ठीक है। और एक तरीका क्या है, एक तरीका है अगर आपको मतलब डिक्लेरेशन के टाइम पे स्टोर कर देना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। एक तरीका ये है, सुनो, ऐसे इक्वल्स टू डालो, करली ब्रैकेट्स डालो, और ऐसा कर दो 10 20 30 40 50, ऐसा ऐसे। ये दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका हो गया, ये तरीका होगा। थर्ड तरीका मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले एरे का कोड करना यहाँ पे। अब देखो कैसे लेंगे हम, सबसे पहले एक इंट एरे ले रहा हूँ, कितने नाम का साइज ले रहा हूँ 5, और उसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ 10 कॉमा, आपको ये वाले तरीके से बता रहा हूँ 10 20 30 40 50, ठीक है। और सपोज करो मुझको प्रिंट एफ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा प्रिंट एफ, देखो अब इसमें कितनी एक सही चीज है, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा मैं ऐसा करता हूँ ARR ऑफ 0, सॉरी ARR ऑफ 3। कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रिंट होगा, 40। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये है इसका 0 इंडेक्स, क्यों हुआ देखो इधर बताता हूँ। अर्जुन कहाँ पे, यहाँ पे 0 1 2 3, तो 3 में क्या स्टोर है 40, तो ARR ऑफ 43 लिखूंगा तो क्या स्टोर आएगा 40। तो पहले मुझे बताओ इतना चीज किसको क्लियर हो गया, कि हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स की हेल्प से आपने उसको एक्सेस कर सकते हो आप डायरेक्टली एलिमेंट को। किसी को इस चीज में डाउट है प्लीज बताओ, जल्दी से जल्दी से। हाँ, तो अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। अब आपने सपोज करो कि 5 का आपने एक एरे बनाया, अब हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, हम इसमें स्टोर करेंगे एलिमेंट। तो फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ मैं फॉर लूप 1 से चलाऊंगा कि 0 से चलाऊंगा, 0 से चलाना पड़ेगा, क्यों क्यों क्योंकि उसका इंडेक्स में 0 से एलिमेंट स्टोर होते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टोर करने जाओगे तो ARR ऑफ 1 से स्टोर नहीं होगा, ARR ऑफ 0 से होगा, इसलिए 0 से लगाना है। सेमीकोलन आई लेस देन कब तक चलाती जानी है, जब तक 5 नहीं आता, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। तो सपोज करो कि मैं यूजर से एलिमेंट ले रहा हूँ, तो स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा, समझ लो मेरे हिसाब से तो आप इनको ARR ऑफ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर मैं इस वक्त एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई लिखता हूँ, ठीक है। रुक जाओ मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको बताऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा, और इन आई इक्वल्स टू 0 से लेके सेमीकोलन आई लेस देन 5 सेमीकोलन प्लस प्लस आई, उसके यहाँ पे प्रिंट है परसेंट डी कॉमा, यहाँ पर स्लैश लिख देते हैं, यहाँ स्पेस डाल देता हूँ, और स्पेस डालने पे अपन क्या प्रिंट करेंगे ARR ऑफ आई, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 डालते हैं, आप देखो
प्लीज़ ध्यान से देखना अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको। delete मारता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, अपन अपना तरीके पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई, और यहाँ पे यह लिख देंगे ARR ऑफ आई में जो भी आ रहा होगा, आई में जो भी स्टोर हो रहा होगा। देखो आई की वैल्यू जब जीरो आई की वैल्यू जीरो है तो ARR ऑफ जीरो में क्या स्टोर होगा बताना मुझे। जो भी यूजर डालेगा, जो भी ARR ऑफ जीरो में जो भी यूजर डाल रहा है वो स्टोर होगा। तो यूजर ने सपोज करो डाला 10, 1 आया, ARR ऑफ जीरो में क्या स्टोर, ARR ऑफ 1 में क्या स्टोर होगा, ARR ऑफ 1 में स्टोर होगा 20, यूजर ने 20 डाला। 2 आया, ARR ऑफ 2 में क्या स्टोर होगा, 30 स्टोर हो जाएगा। 3 आया, ARR ऑफ 3 में क्या स्टोर होगा, 40। अब 4 आया, ARR ऑफ 40 में क्या स्टोर होगा, 4 में क्या स्टोर होगा, 50 स्टोर हो जाएगा। जब अपन प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करते वक्त भी हम क्या प्रिंट करें, ARR ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले, फिर ARR ऑफ 1 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर 2 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर 3 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर 4 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। कोई मुझको बताएगा? तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी 1 2 3 4 5, जब प्रिंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे अपने प्रिंट एफ यूज किया। और किसी को डाउट है तो ऐसा कर सकते हैं अपन, प्रिंट एफ ऐसा परसेंट प्रिंट एफ प्रिंटिंग ऐसा लिख सकता हूँ, प्रिंटिंग स्लैश है, प्रिंट कर रहा हूँ मतलब। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर दिया। आप रन करता हूँ, जैसे मैं अरे यार क्या हुआ, इधर ऐसे रन किया। अब मैं एरे में वैल्यू ले रहा हूँ 100, 200, 300, 400 और 500। अब देखो प्रिंट किया, 100 200 300 400 500 प्रिंट हो रहा है। किसी को भी इस चीज़ में डाउट है कि कैसा हो रहा है, फिर ट्राई करके देखना। चलो ठीक है, जान ठीक है, जैसे आपको बताया वैसे ही होता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ, मुझको बताओ किसी को इस चीज़ में डाउट है कि कैसे स्टोर हो रहे हैं। दो ने तो लीव कर दिया, मतलब ये चीज़ डिफिकल्ट लगा क्या किसी को, कि पर यह समझ में आया कि कैसे हो रहा था स्टोर। आया। और जिस अगर देखो यार, जितने भी मीटिंग में हो, जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ लिख दो अभी कि क्लियर नहीं हुआ, तो जिसको क्लियर हो गया वो भी सभी के सभी लिखो क्लियर हो गया, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, चलो आगे सभी के सभी लिखो, हाँ क्लियर। ठीक है, भैया आउटपुट स्क्रीन पर 100 200 300 400 ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने 100 200 300 400 डाला इसलिए आया। आशीष अब प्रिंट भी तो कर रहा हूँ। DI फॉर क्यों लिए स्कैन के लिए, DI कहाँ लिया है, क्या बोल रहे हो। अच्छा तो ये, आ जाओ बेटा इधर, मैं बताता हूँ आपको इधर। मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू लूँ और उसी वक्त प्रिंट कर दूँ। हाँ, वैसा नहीं करना होता है, पहले आप वैल्यू पहले एक्सेप्ट तो कर लो वैल्यूज। आपने यहाँ, मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेरा लूप है ये किसके लिए चल कर रहा है, चल रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, वैल्यूज एक्सेप्ट करने के लिए चल रहा है। ठीक है, ये वाला जो मेरा लूप है ये कर रहा है, पहले यूजर से एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यूज, यहाँ ये वाला लूप यूजर से एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यूज, वैल्यूज। और ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है वैल्यूज, मतलब प्रिंट कर रहा है वैल्यूज। मतलब समझा नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा कर देते हैं भैया, हाँ, तो पहले मेरा मेरा मकसद ये था कि पहले 5 वैल्यूज एक्सेप्ट कर दूं, फिर 5 वैल्यू प्रिंट करूं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट देखो यार, अगर आप ऐसा चाहते हो ना करने पे तो क्या होगा देखो। अरे यार मैंने एड्रेस ऑफ लिखा तो है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, यहाँ एड्रेस ऑफ लिख देता हूँ इधर। अब रन, अब देखो जैसे मैंने 100 डाला तो वो पहले ही 100 प्रिंट कर देगा, उसका क्या फ़ायदा है।
समझा? साथ साथ करते जा रहा है, तो मुझे वो चाहिए नहीं ना। मैं चाहता हूँ पहले 5 के 5 वैल्यूज एक्सेप्ट कर दूँ, फिर 5 के 5 वैल्यू को प्रिंट कर दूँ। समझे? हम्म। अभी मैं सच्ची में पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट है कि नहीं है? अगर किसी को डाउट है ना तो प्लीज़ पूछो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है अभी चीज़, तो अभी आपको पता लग जाना चाहिए। अगर नॉट क्लियर, समझ में नहीं आया क्या? आशीष बताओ फिर, किधर समझ में नहीं आया आपको? हाँ, रुको देखने दो। 300, 400, 500, एक मिनट, इसको ख़त्म कर देते हैं। जो अपना कोड था वापस वहाँ पे आते हैं। एक मिनट देखने दो, एक मिनट देखने दो बस, एक सेकंड। अच्छा यार, यहाँ पे है ना, ये देख, ये कौन देखेगा तुम इससे? समझे? अब नहीं होगा, देखो देखो। 10, 20, 30, 40 और 50। खुश? अरे मैंने नीचे ऐसा करके लिख दिया था एक यार, प्रिंट एफ ऐसा लिख दिया था मैंने, प्रिंट एफ। यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लिखा हुआ था, इसलिए ऐसा हो रहा था। समझे? हाँ, प्रिंट एफ परसेंट डी। अब यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं ए आर ऑफ 5 को एक्सेस करूँ तो क्या आएगा? कौन कौन है भाई? मेरे ये क्या आ रहा है इसको? हाँ गुड। किसी को पता है? हाँ, एरर गार्बेज वैल्यू आता है, मतलब उस जगह पे कुछ स्टोर ही नहीं है। ऐसा। अब एक, वो कुछ भी स्टोर है उसमें, उस जगह पे कुछ भी होगा, कुछ भी है उस जगह पे ऐसा। उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, कुछ भी दे रहा है। हाँ 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 हाँ। कैसे दोगे 5 के लिए? आपने साइज ही 5 दिया हुआ है, साइज ही उतना है एरे का। ये कुछ भी दे रहा है, ये ऐसे ही है, इसको एरर ही बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं मतलब गार्बेज वैल्यू, कुछ भी दे रहा है। ये है ही नहीं असली में, समझ रहे हो? आपने साइज ही 5 दिया हुआ है। समझ रहे हो? अब एक कोड कराता हूँ तुमको, कि अगर तुमको सबसे पहले तो अभी प्लीज़ एक बार देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं। किसी को लेट तो नहीं हो रहा ना? एक ही कोड कराता हूँ। लेट हो रहा है क्या किसी को? देखो, अब अपन सब यूज़र से एक्सेप्ट कर दिया। सबसे पहले बोलेंगे यूज़र को, सब कुछ अब यूज़र से काम करवाने वाले हैं। देखो, जैसे कि सबसे पहला प्रिंटफ बोलूँगा कि एंटर द साइज ऑफ एरे। अब यूज़र बताएगा कि साइज कितना लेना है एरे का, साइज ऑफ एरे। तो उसके लिए एक अच्छा सा वेरिएबल बनाएंगे, जैसे अपन वेरिएबल बनाएंगे इंट साइज नाम का। ठीक है? और यहाँ पे मैं वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा साइज नाम के वेरिएबल में, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा एक्सेप्ट करना है अर्जुन, स्कैनफ। स्कैनफ यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ साइज। ठीक है? एड्रेस ऑफ साइज अपन ने ला दिया। अब साइज वेरिएबल में आ गया है। तो अब फॉर कहाँ से लेके कहाँ तक लूप चलाएंगे? साइज तक लूप चलाएंगे। ठीक है? और जितनी भी साइज तक, जैसे समझ लो यूजर ने 10 डाला, तो 10 बार वो एलिमेंट डाल सकता है, क्योंकि फॉर लूप के आपको पता है क्या होता रहता है, वो वैल्यूज डालते जाएगा। ए आर ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वैल्यूज उसने डाल दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप अब चलाता हूँ, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू, अगर आपको ये चीज़ ढूंढनी है, अब कोई मुझको बता सकता है क्या? फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलाता हूँ, सेमीकोलन आई लेस देन साइज तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। और मुझे काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मुझे ना सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। मैंने आपको याद होगा कि आपको बोला था कि एक सम ऑफ एलिमेंट्स निकाल के दिखाना, तो मैं एक सम का नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसको मैंने 0 लिया हुआ है, और सम इक्वल्स टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई लिखता हूँ।
ARR ऑफ आई, मतलब मेरे को चाहिए कि प्रिंट हो, सम प्रिंट हो, जितना भी सम आएगा ना उसका, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा सम। कोई बता सकता है क्या, कोई मतलब ऐसा, किसी को इस कोड में डाउट है क्या कि मैं क्या लिखा है ये चीज़? मतलब रुको मैं रन करके दिखाता हूँ पहले आपको। अरे क्या बोल रहा है, एड्रेस ऑफ स्कैनर से तो नहीं ले सकते क्या? यार अनडिक्लेयर्ड, अच्छा बोल रहा है तूने आर को डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंट ARR, और एरे का साइज डालना होता है ना, तो यहाँ पे साइज कैसे डालेंगे, साइज नाम में, क्योंकि साइज में ही अपना यूजर डालने वाला है वैल्यू। अब देखो एंटर द साइज, मैंने बोला 5 का एरे, बोल रहा है एलिमेंट्स डालो, तो एलिमेंट डालने के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5। मुझको बताओ कि सम में क्या प्रिंट होगा। कोई जिसको लगता है जो जो प्रिंट होगा वो बताओ, मतलब चैट बॉक्स में लिखो। सभी लिखो, सभी सभी। रिदम बताओ 15 कैसे प्रिंट होगा, अगर हो तो 15 कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, तो कैसे होगा वो चीज़ मुझको मतलब एक्सप्लेन करो। यहाँ पे तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, मेरे को यहाँ से बताओ कि यहाँ पे कैसे काम करेगा। बोलो। ठीक है, यूजर ने डाला हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, जीरो, जीरो प्लस आगे, आप सुनो, 0 प्लस ARR ऑफ 0, ऐसा करके बताओ कि एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में 1 स्टोर है, तो ऐसा करके आएगा 0 प्लस 1, तो फिर सब में 1 आ जाएगा। हाँ गुड, हाँ ठीक है, गुड ठीक है, गुड, शाबाश, गुड सही। किसी को इस चीज़ में डाउट है, जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही करके सही बताया, तो इसीलिए जब आप करोगे और जब आप प्रिंट करोगे तो 15 प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया एरे का, सबसे पहले प्रिंट कैसे करेंगे। अब मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एरे का मैक्सिमम एलिमेंट में फाइंड करके दिखाऊं। तो मैक्स एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं एरे का, तो क्या करूँगा मैं सबसे पहले, देखो एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते जाना, अभी जब जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है ना, सबका यूज अब आने वाला है, सब चीज़ों का यूज करोगे आप। इंट मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया, और अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैक्स में मैं स्टोर करता हूँ सबसे पहले ARR ऑफ आई, या एक मैक्स नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ ना, तो एक काम करते हैं, मैक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और मैक्स में मैं, समझ लो मैं मैक्स में एक नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, कुछ भी बड़ी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। और मैक्स में अगर, सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ मैक्स, जो भी मेरा मैक्स नाम का वेरिएबल है, अगर मैक्स इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हुआ, ARR ऑफ आई से। अगर मेरा मैक्स, एक सेकेंड, अगर, सॉरी मैक्स नहीं, अगर ARR ऑफ आई ग्रेटर देन हुआ मैक्स से, तो मैं क्या करूंगा, मैक्स में स्टोर कर दूंगा ARR ऑफ आई, ठीक है, और लास्ट में प्रिंट करूंगा मैक्स को। तो मुझको बताओ इससे मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट होगा कि नहीं होगा, ट्राई करके देखते हैं। आपको कौन सा खुद सब कुछ करना है, देखो इस कोड को अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते जाना ध्यान से। मैक्स में क्या स्टोर है अभी, बताओ मुझको। अब देखो यहाँ पे आपको अपना देसी तरीके पे आ जाना है आई, और यहाँ पे आपको आ जाना है मैक्स, यहाँ पे आ जाना है आपको मैक्स, ठीक है। अब मुझको बताओ सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 है,
और मैक्स में क्या स्टोर है, -999 समथिंग स्टोर है। तो मुझको बताओ मैक्स में -999 समथिंग स्टोर है। तो वो ARR ऑफ 5, ARR ऑफ 5 में सबसे समझ लो मैंने वैल्यूज ली हैं, मैंने कुछ ऐसे करके वैल्यूज ली हैं। 20 के बाद मैंने लिया समझ लो 30, फिर उसके बाद मैंने लिया हुआ है 10, उसके बाद मैंने लिया हुआ है 5, उसके बाद मैंने लिया हुआ 50। ठीक है, -94999 जो है वो 20, तो कौन बड़ा होता है, -999 बड़ा होता है 20 बड़ा होता है। कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा, सही सही कंडीशन ट्रू होगा और नीचे आएगा तो मैक्स में क्या स्टोर हो गया अब 20। अब ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 होगा, आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो अब मैक्स में क्या आएगा, अब मैक्स में क्या स्टोर है अब 20। तो मुझे बताओ ARR ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ARR ऑफ आई में क्या होगा, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 1 में क्या स्टोर है, 20 ग्रेटर देन होता है कि 30 बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है, 30 बड़ा है, 30 बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा 30। तो आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगा तो क्या होगा ऊपर जाएगा, तो फिर उसके बाद आएगा नीचे, तो मैक्स में क्या आएगा, मैक्स में क्या है, मैक्स में 30। तो ARR ऑफ आई में क्या है 30, मुझे बता 10 बड़ा होता है कि 30 बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है, यहाँ पे जाएगा ही नहीं, इसका मतलब मैक्स में 30 ही रहेगा। तो 3 आएगा, अब 3 आएगा तो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब मुझे बताओ 30 आएगा और क्या आएगा, ARR ऑफ 4 में क्या है 5, 30 बड़ा होता है 5 बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है तो इसलिए 30 का 30 आ गया। फिर उसके बाद आएगा 4 यहाँ पे, तो 30 बड़ा होता है कि 50 बड़ा होता है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो एंड में मैक्स में क्या स्टोर हो रहा है 50। ठीक है, तो मैक्स में 50 स्टोर होगा तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो आ जाएगा। अब देखो रन करते हैं, एंटर द साइज ऑफ एरे 5। अब मैं वैल्यू लेता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ 50, फिर लेता हूँ 100, फिर लेता हूँ 10, फिर लेता हूँ -5 55 और फिर लेता हूँ 20। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, तो ये तरीका आता है अपने को मैक्सिमम निकालने का। तो अब प्लीज़ आज का इतना ही सेशन है। अब जितना बात बताया हो ना हमेशा याद रखना कि अब आपको अब से आपका काम स्टार्ट होता है, मेरा काम खत्म होता है। क्वेश्चंस करना आपका काम है और मैंने साइड बता दी आपको कहाँ से कहाँ पे करना है। रुक जाओ एक मिनट, प्रॉब्लम्स में जाना दो इसकी। एक मिनट रुकना, रुक जाओ, लीव मत करो कोई भी। अभी कोई यार कोई अपने से कुछ साइटें वाइटें मत देना, अगर आप किसी को और को पूछोगे ना तो वो भी आपको बताएंगे, वो भी अच्छी साइट बताएंगे। बट अभी जो मैंने बोला उस पर ध्यान रखो बस, जो मैं साइट बता रहा हूँ वही उसी साइट पे जाओ। बहुत ज़्यादा साइट्स होती हैं, हैकर रैंक है, कोड शेफ है, लीड कोड है, पर जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे आपकी साइट्स चेंज होती जाएंगी। practice.geeks4geeks लिखना है आपको, और जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको इधर प्रॉब्लम सेक्शन में जाना है, प्रॉब्लम सेक्शन में जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं कि कैसे सॉर्ट करना है। अब आपको सबसे पहले सॉर्ट करना है, सॉर्ट डिफिकल्टी लेवल से, डिफिकल्टी लेवल आपको स्कूल लेवल रखना है और आपको कंपनी टैग कोई देखना नहीं है, आपको टॉपिक का टैग देना है और आपको एरेज टैग देना है। मैं देखता हूँ अल्टरनेट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो देखो अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ऐसा करके दिया होगा, तो आपको ऐसा करके कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, यू नीड टू प्रिंट एलिमेंट ऑफ ए इन अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर क्या होता है, मतलब आपको देखो अल्टरनेट ऑर्डर क्या होता है, देखो जैसे आपको 4 का एरे दे रहा है तो आपको बोल रहा है अल्टरनेट ऑर्डर में देना है, मतलब पहला एलिमेंट आना चाहिए, फिर दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तीसरा एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको वो 1 2 3 4 5 दिया तो पहला एलिमेंट आना चाहिए, फिर दूसरा एलिमेंट आना चाहिए, फिर उसके बाद मतलब तीसरा एलिमेंट आना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब पहला फिर तीसरा फिर पांचवा, ऐसा करके बोल रहा है वो एलिमेंट। तो ऐसा करके आपको कोड लिखना है। तो आपको ये कोड, आधा कोड उसने पहले से करके दिया हुआ है आपको, जैसे कि आपको क्या क्या करके दिया हुआ है उसने, आपको आपको बस इतना काम करना है। देखो आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको एक एरे मिल रहा है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे उसने आपके लिए एरे एक्सेप्ट कर दिया है और ये यहाँ पे एरे एक्सेप्टेड है, एरे को एक्सेप्ट किया हुआ है।
यहाँ आपको एक एरे रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आपको एरे रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे आपको एन क्या है, एन इज द साइज ऑफ एरे, और आपको एरे का साइज रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो आपको आपका क्या काम है, आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं एरे के। ठीक है, तो अल्टरनेट एलिमेंट्स आपको प्रिंट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट? फॉर लूप चलाओ, इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से लेके कहाँ तक, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके सेमी कॉलन आई लेस देन एन तक, सेमी कॉलन प्लस प्लस आई। देखो मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा है तो इसको जूम मार देता हूँ, आपको सिर्फ ये चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, और ऐसे, और अपने को क्या करना है, अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट करना है। मतलब कि मुझे पहला, रुक जाओ एक मिनट, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, और वो बात क्या है, देखो बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि आपको यहाँ पे ए आर आर ऑफ, आपको ऐसा दिया हुआ है, हाँ ऐसे ऐसे, आपको समझ लो कि आपको यूजर ने वैल्यू दिया 5, और यूजर ने आपको एलिमेंट्स दिए ऐसा 1 2 3 4 5। अभी आपको यहाँ पे पता नहीं है कि यूजर ने कितने एलिमेंट्स दिए हैं। तो सपोज करो कि अगर आप प्रिंट करने गए, जब आपको आपने कोड लिखा प्रिंट करने का, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने प्रिंट करना है 1 3 5। आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू दी हुई है, मतलब जो साइज है वो इवन है या ऑड है। क्योंकि अगर और आप ऐसा नहीं कर सकते हो, देखो आपको गार्बेज वैल्यू प्रिंट नहीं करना है आपको ना, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने ए आर आर ऑफ 0 का वैल्यू दिया, ए आर ऑफ 0 में आपने 1 प्रिंट कर दिया, ए आर आर ऑफ 1 में फिर उसके बाद 0 के बाद आपको 2 देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट करने हैं। उसने बोला 1 प्रिंट करना है, 3 ऐसे अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए, उसके बाद 3 प्रिंट होगा, फिर ए आर आर ऑफ आपको देना है 4, फिर उसके बाद आपको 5 प्रिंट करना है। फिर उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए आर आर ऑफ आप 6 प्रिंट दे रहे हो। तो अगर आपने ऐसा कर दिया ए आर आर ऑफ 6 की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपको एरर आ जाएगा। वो बोलेगा कि आप इसको क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एरे, कुछ ऐसा करके एरे, इंडेक्स ऑफ बाउंड एरे इसको एरे बोलते हैं इसको, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। कि आपने ऐसा एलिमेंट एक्सेस किया है जो कि आउट ऑफ मतलब बाहर है उसके। तो कोई इसका लॉजिक बता सकता है कि आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा कि आपको कैसे एलिमेंट प्रिंट करने पड़ेंगे, मतलब किस तरीके से कर सकते हैं ऐसा अपन। मतलब अपने को अल्टरनेट एलिमेंट करने हैं, वो तो आपको एक चीज़ तो आपको पता लग गया होगा कि आपको यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई नहीं करना है, आप ऐसा करके कर सकते हो। मतलब आपको, अगर आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आप ऐसा कर सकते हो कि क्या होगा, मतलब आपको, देखो एक मिनट सोचने को एक चीज़, वो ये है कि आपको सपोज करो, देखो सपोज करो कि अगर आपको एक एरे दिया जाता है 6 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 नंबर का, और एक आपको एरे दिया जाता है 4 नंबर का, 1 2 5 नंबर का। ठीक है, ये एक ऑड नंबर का एरे है, ये एक इवन ऑड नंबर का एरे है, और एक इवन नंबर का एरे है। तो इवन नंबर के एरे में आपको कब कब तक लूप चलाना पड़ेगा, आपको n/2 लूप चलाना है। ठीक है, मतलब कि आपको n/2 लूप चलाना है, अरे हाँ ठीक है, n/2 लूप चलाना है, क्योंकि समझ रहे हो n/2, और इसमें आपको कितना लूप चलाना पड़ेगा, इसमें आपको, इस पे भी आपको n/2 -1 लूप चलाना है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको बताता हूँ पहले। ओए सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? देखो, तो ये चीज़ पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या मतलब, यहाँ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बताओ, यहाँ पे इसका साइज 6 है, और यहाँ पे इसका साइज है 5। ठीक है, तो मतलब मुझको पता है क्या करना है, मुझको ये चाहिए कि मैं ऐसा प्रिंट करूँ कि पहले 1 प्रिंट हो, फिर 3 प्रिंट हो, पर यहाँ पे 5 प्रिंट हो। ठीक है, पहले तो अपन ये कोड करके देखते हैं डायरेक्टली कि ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं, कि यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं यूज़र से भी अपन, आप डायरेक्टली एरे दिया हुआ है समझ लो, यूज़र ने एरे नहीं दिया है, अब आपने 5 नंबर का एरे दिया हुआ है। ठीक है, और उस एरे में आपने क्या किया, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा लंबा जाएगा, हाँ जिसको लीव करना है तो
लीव मत करो अभी, तो थोड़ी देर रुक जाओ। 3 4 5, ठीक है। अब आपने समझ लो 5 का एरे बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहते हो कि ऐसा करके फॉर लूप इन आई इक्वल्स टू 0 से चला रहे हो आप, सेमी कॉलिन आई लेस देन, आप कब तक चला रहे हो समझ लो, यहाँ पे साइज़ दिया हो ना, तो यहाँ पे साइज़ ही रखो, कंसीडर करो साइज़, ठीक है। और आप यहाँ पे साइज़ तक चलाओ, अगर साइज़ सेमी कॉलिन प्लस प्लस आई, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा, और अपने को यहाँ पे ऐसा करना है कि ए आर, अपने को प्रिंट ऑफ करना है %d कॉमा ए आर आर ऑफ आई। लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अपने को आई इक्वल्स टू आई प्लस वन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये चीज़ आई इक्वल्स टू आई प्लस वन? इसलिए ताकि जो वैल्यू प्रिंट हो, मतलब एक पहला समझ लो, अगर आपने एयर ऑफ 0 प्रिंट हुआ, अब उसके बाद एयर ऑफ 1 प्रिंट नहीं होना चाहिए, अब एयर ऑफ 2 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एरर आने वाला है, वही मैं आपको एरर बताता हूँ कि क्या एरर है। देखो, एलिमेंट्स इन एरे इनिशियलाइजर, ये क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल साइज ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना, 5, अच्छा चलो यहाँ पे 5 डालते हैं, ठीक है। एंटर द साइज ऑफ एरे, अरे हाँ ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना था मुझे, ऐसे रन करो। यहाँ देखो क्या आ रहा है, 135 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो रहा है किसी को कि 135 क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले जब प्रिंट हुआ तो एयर ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। एयर ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो अब आई की वैल्यू होगी 1। फिर से जब ऊपर गया तो प्लस प्लस आई एक बार हो जाएगा, अब एयर ऑफ 2 हो गया, आई की वैल्यू एयर ऑफ 2 वाला प्रिंट होगा। फिर एयर ऑफ 2 प्रिंट हो गया, तो एयर ऑफ 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ। फिर यहाँ पे नीचे आया तो 4, मतलब कि आई की वैल्यू 3 हो गया, 3 होगा तो फिर से ऊपर जाएगा प्लस प्लस आई, फिर से 4 हो गया, 4 आया तो नीचे आया एरर ऑफ 4, तो प्रिंट हो गया। और जब यहाँ पे जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ कि 135 कैसे आया अपना? ओए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 6 का एरे बना के देखते हैं। हाँ, 1 मिनट, 6 का एरे, हाँ हाँ बोलो। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी ऐसे ही रखा था, ऐसा कर सकते हो आप, फिर यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अपने समझ लो 6 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 अपना, मतलब ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। 0 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 1 3 और 5 प्रिंट हो जाए, अल्टरनेट एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए। एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। नहीं चलेगा कोई चक्कर नहीं, मैं आपको फिर कल से तो वैसे भी कराने वाला हूँ ये सब। लेकिन मेरे को ये चीज़ देखना, तो यहाँ पे प्रिंट करना है ना, हाँ यहाँ पे प्रिंट करना है, और साइज़ देख के करना है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, ऐसे करके यहाँ पे सबमिट करना होता है। अरे यार, यहाँ पे ए आर आर लिखा है मैंने, यहाँ पे ए आर लिखना पड़ेगा क्योंकि एरे उसने ए आर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा। देखो ऐसा करके आपका कोड का आउटपुट आएगा, करेक्ट आंसर एग्जीक्यूशन टाइम 0.01। तो ये चीज़ आपका ऐसा करके कोड हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि आपको कोड कैसे करना है? ये मोस्ट बेसिक कोड्स में से हैं। अब आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना कोड को प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पे तो इसका पॉइंट भी नहीं था, समझ रहे हो ना। लेकिन और जब आप कोड कर लोगे, बस पहले तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना मैंने बताया उतना बात क्लियर हुआ ना। मैंने क्या अभी जो चीज़ एक्सप्लेन किया वो चीज़ क्लियर हुआ ना। और ये साइट है करने का, और जिसको भी कोई भी डाउट आएगा वो मुझको क्वेश्चंस पूछ सकता है। ट्राई करना, बिल्कुल सिली डाउट मत पूछना, बट पहले खुद ट्राई करना अच्छे से, फिर मुझे डाउट पूछना, और फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ये कुछ लिस्ट है क्वेश्चंस की, देखो। ये क्वेश्चंस हैं। अब अपन अच्छे खतरनाक सच्चे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये एरे के क्वेश्चंस हैं, फिर ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, ये स्ट्रिंग के क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो ये तो 41 तो सिर्फ ये अच्छे क्वेश्चन है। जब आप ये चीज़ें क्लियर कर लोगे तो उसमें आओगे,
ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, इन क्वेश्चंस पे अपन ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। तो यार अभी जितने बंदे हैं ना, जितने आप 22 23 हो, यही कंटिन्यू होंगे आगे, ठीक है। तो अब ट्राई करना कि मतलब अच्छे से दिमाग लगाना, क्योंकि सच्ची में आपको बाद में फ़ायदा देगा। तो बस आज का सेशन यहाँ तक ही है। आई होप आपको समझ में आया हो, और प्लीज़ ट्राई करना कल मतलब अच्छे से करने का। और मुझको बताओ कल सेशन रखना है क्या? कल तुम कौन से सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम? क्लास कब तक है? मतलब प्रथमेश क्लास कब तक, क्या मतलब? अच्छा सुनो, जिसको छुट्टी लेनी है वो छुट्टी लो, बट अगर किसी को एक और या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ऐसे करके एक सेशन लेंगे, जिसको कोई भी कल जो क्वेश्चंस करोगे आप एरे के या कुछ भी लोगे, ये एक सेशन रिकॉर्डिंग नहीं होगा, पर जो भी आप करोगे, अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझको पूछ सकते हो। बस हाँ, और क्या। यार मैं बोर हो जाऊंगा यार, मुझे मज़ा नहीं आएगा। चलो ठीक है, नहीं रखना अब। ठीक है तो, बट ऐसा मत करना, मैंने पूछा बोला है तुमको कि क्वेश्चन पूछोगे तो तुम मुझको रात रात के 2 2 बजे तक क्वेश्चन भेज रहे हो। ऐसा मत करते रहना। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम सेशन में क्वेश्चन पूछो, जल्दी आ जाओ 10 15 मिनट तब क्वेश्चन पूछो। और मुझसे नहीं होगा तो मैं सेशन के बाद फिर से ट्राई करूंगा, और अगले दिन आपको क्वेश्चन रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। अब ये मत करना, हाँ ठीक है मतलब, पर क्वेश्चन पूछना मुझको अब के बाद। अब तुम जब जितने भी 20 25 बंदे हो तो उनको तुम्हारा यही काम है कि जितना हर अच्छे से को अच्छे क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है। बस अब मैं काफ़ी बोल लिया हूँ आज यार। आप जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है, और जिसको समझ में आया तो प्लीज़ लिख दो आज का समझ में आया लीव करने से पहले। ओए, लीव करके बैठ रहे हो तुम, तो समझ में आया पहले लिखो कि समझ में आया। और किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर। हाँ हाँ पूछो। क्या चीज़ यूजर से सब करके? सेम चीज़, सेम चीज़ क्या है, एंटर द साइज ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे उसने यूजर से ही एक्सेप्ट किया है? यहाँ पे उसने यूजर से ही एक्सेप्ट किया है, यूजर से एक्सेप्ट करना है तो कैसे करना है, वही जो आपको बताया है। पहले साइज मांग लिया, साइज दे दिया यूजर ने, फिर यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करो, सेम जैसे एक्सेप्ट करते हैं स्कैनफ से। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे उसने पर्टिकुलर फंक्शन का कोड करने को बोला था आपको, उसने आपको पहले ही यूजर से एक्सेप्ट करके दे दिया था वैल्यूज। समझ रहे हो? ऋषभ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? भैया हम पहले रन करके देख सकते हैं क्या? ना सबमिट करने से पहले। हाँ बिल्कुल, आप रन करके दे सकते हो। आपको टेस्ट अगेंस्ट कस्टम इनपुट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप अपना कर सकते हो। और अपने कंपाइलर पे पहले रन करके देखो, फिर उसका देखो। किसी को भी डाउट अब? पूछो। हाँ 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 हाँ। सुनो, सुनो 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 सुनो, एक बात। ऋषभ, एक चीज़ देखो आप, कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये सभी को बोल भी दूंगा करने का। तो सपोज करो, नहीं रहने दो, जब भी नेक्स्ट सेशन होगा ना तब बताऊंगा, यहाँ पे बता दो। रहने दो, मेरे हिसाब से यार फिर क्लियर नहीं होगा सबको। ये बाद में ही करते हैं ये चीज़, अभी आपको जितना बोला है उतना करके रहना है। हाँ, आप मुझको बस ये याद दिलाना टेस्ट केस।